हमने ये 2 दिन पहले शायद न्यूज़ में खबरों में हमने देखा है और सुना है कि आपको ये हमारे जो गवर्नर है उनके द्वारा 30 लाख रुपए का उनको दिया गया। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जी जी, गवर्नर के साथ कल ही मुलाकात हुआ और गवर्नर ने कल ही ये जो ग्रांट इन एड का रूप में वो खुद भी आगे में खुद भी विजिट किया था। और कल देर समय तक वहाँ बैठकर बहुत बड़ा अच्छा बातचीत किया। एक सबसे पहले मैं अपना जो अरुणाचल प्रदेश का ऑनरेबल गवर्नर को प्रणय सर को मैं दिल से आभारी हूँ। मतलब एक हम जैसे वो तो हाई प्रोफाइल है, वेरी वीवीआईपी है, ऐसा सोचा था। मतलब बहुत ऊंचा मतलब कद में, लेकिन उसका दिल जो है ज़मीनी हकीकत में ग्रस रूट लेवल के साथ छुआ हुआ है। कि किस बातों से हमें पता चला, यहाँ खुद ही अपॉइंट किया, यहाँ विजिट करे, आगे में विजिट किया और विजिट करने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेशन जो है सब पता चलता है। और उसका चलते ही उसका इनिशिएटिव में ये चीज़ को यहाँ होने में सफलता होने में कल का जो एक टोकन ऑफ लव दिया है, ये बहुत बड़ा बात है। एक पॉकेट से निकाल के दे ऐसा तो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट में कुछ सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है जी। और वो भी बार बात कहा कि इन लाचारों को, इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो कल हम लोग चर्चा किया, ये चीज़ जो है हम समाज में उस स्टिग्मा जो रिजेक्शन, जो कमज़ोरों को देखकर कमज़ोर, लाचारों को देखकर लाचार, ये रिजेक्शन फीलिंग, उससे हम हीलिंग होना हमारा समाज जो है। क्योंकि हम अच्छे लोगों को साथ देते रहे, वो अच्छे भले तो अच्छे ही है जी, उसको साथ देने का भी जरूरत है, बुराइयों को साथ देना। नमस्कार, मैं जंगमू डिंगला ईस्टर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ दीपक नाबम लिविंग होम। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाबम लिविंग होम में यहाँ पर मेंटली इल, दिव्यांग, ओल्ड एज, अस्थायी रूप से जो बीमार होते हैं और जो ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं, उन सभी को यहाँ पर लाया जाता है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और वर्तमान में अभी यहाँ पर कुल 302 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं दीपक नाबम जी। सर, आपका स्वागत है ईस्टर्न चैनल पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपने ये चीज़ कब से शुरू की और अब तक का क्या प्रोग्रेस रहा है सर? ऐसे तो शुरू के क्या हुआ को बोलने से तो बहुत लंबा सफ़र है। 2005 से लेकर अब तक से 19 लॉन्ग ईयर्स। और ऐसे तो शुरू में तो इतना ख़ास नहीं था, 1-2 करके ही था। और जैसे जैसे सेवा, मतलब अच्छा सेवा, अच्छा लोगों के साथ एक परिवार का माहौल में रहकर, परिवार का माहौल में सब कुछ मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस, ऐसा ही वातावरण चलता आया। और लोगों का, समाज का, सोसाइटी का जो हमें जानता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा मन है कि यहाँ रखने से अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे करके अब तक बढ़ते बढ़ते अनगिनत बढ़ा है। बहुत लोगों को तो सेवा किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी ऑन रिकॉर्ड 302 है। और ऐसे तो बहुत लोग आना जाना वो तो होता ही है, वो तो बात नेचुरल। हाँ तो सर, जैसे कि ऐसा होता है ना, कोई लोग यहाँ पर, जैसे आपको किस तरह से पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे है या यहाँ पे आना चाहते हैं? मतलब किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं? एक्चुअली तो भी फ्रैंकली ये बताना अच्छा रहेगा, ये इंसान का मामला है, इसलिए कि मैं वहाँ जाकर उधर से कलेक्ट करना अभी तक फ़िलहाल नहीं किया। हाँ, कुछ 1-2 तो किया है, जो गंभीर रूप से वहाँ पड़ा हुआ लोगों को, जिसका कोई नहीं है, ऐसे कुछ मिनिमम करते हैं और किया हुआ भी है। परंतु ज़्यादातर मेरा प्रायोरिटी यही है कि लोग यहाँ लाए, जो लाना चाहता है, जो रखना चाहता है। तो हम उन लोगों को जो हमसे सेवा चाहता है, हमसे मदद चाहता है,
और वही लोग तो ढूंढेगा, तो उन्होंने ही लाता है और लाने वाला लोगों को मैं साथ देता हूँ। और ज़्यादातर यहाँ अबॉन्डेंट वगैरह लोगों को, डिस्कार्डेड वगैरह लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ही लाता है, और मेडिकल अस्पताल से वेरियस डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लोग वहाँ आता है, लोग इलाज नहीं कर पाते और कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर रेकमेंड कर देते हैं, ऑफिशियल लेटर बना देते हैं, और पुलिस लोग यहाँ एस्कॉर्ट करके लाया जाता है। और ज़्यादातर यही हो रहा है। और कुछ जो है एनजीओस लोग, कुछ लोग एक जिस किसी का मन में एक इंसानियत का गुण है, वह पर्सनली भी एक मतलब लाता है, लेकिन मैं उनसे आइडेंटिटी ले लेता है, आपका पहचान, आप कहाँ से लाया था, वो बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मैं इन लोगों का प्रति दया करके सेवा करना तो चाहता, कर भी रहा है, परंतु कुछ अचानक में इंसिडेंट हो जाएगा। और कानून तो हमको कहाँ से लाए, प्यार करके क्या नहीं पूछेगा कहाँ से लाए, वो तो इंक्वायरी होगा। तो इसलिए कानून का दायरे में हम अपना तरफ से क्लियर होकर रखना अच्छा सेवा करने के लिए भी कानून का दायरे में कानून का सहारा लेना पड़ता है, वो है। ओके, तो सर हम देख रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब और सभी एजेस के लोग हैं। तो मतलब आप यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है कि ये लोग यहाँ पे नहीं आ सकते या ये लोग को यहाँ पे अलाउ है, ऐसा कुछ आपके यहाँ पे होता है? बिल्कुल ऐसे तो नहीं है। यहाँ जो अभी जो चौथे बच्चे देखा है, उसका कुछ जो है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, मम्मी को होता है। अच्छा। तो उस बच्चे को क्या करेगा, मम्मी के साथ रहना पड़ता है। तो कुछ ऐसे यहाँ केसेस भी बीच में आया था, जो चाइल्ड केयर्स, यहाँ जो जुवेनाइल ऐसे लोग यहाँ टीम आया हुआ था, उनका बच्चा को भी ले जाने की कोशिश किया, लेकिन मम्मी लेने नहीं देता। तो उनसे हम वही बोला कि और लेने से मम्मी का और भी प्रॉब्लम होगा मेंटली, तो इसलिए सेपरेट नहीं भी कर सकते होगा, मम्मी के साथ रहने दीजिए और बाकी जितना केयरिंग करना हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही करके इन लोगों को रखा है। और यहाँ चौथा से लेके बड़े तक ओल्ड एज, मतलब हर एज कैटेगरी का लोग है ऐसे यहाँ। और आने का रेस्ट्रिक्शन का बारे में, जो कुछ बिना रीजन में तो आ ही नहीं सकता है, और कुछ यहाँ जनरल पब्लिक, कुछ लाइक माइंडेड वेल विशर, जो कुछ इन लोगों का प्रति एक जेनरसिटी, एक कंट्रीब्यूशन, वो तो आता ही है। और जो टेक्निकल या मेडिकल का या कोई सपोर्टिंग जो ये तो होता है, उसके अलावा तो अन्य सिर्फ तो यहाँ आके क्या करेगा भी, और आना भी नहीं चाहेगा ऐसे लोग तो, क्योंकि यहाँ थोड़ा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लोगों का मामला तो आप जानता ही है। जी। वो तो यहाँ इसलिए यहाँ हाई रिस्क में चला रहा है, एक सेंसिटिव भी है, और रिस्क मतलब रिस्क टेकिंग मेथड है। कई लोगों का, मेहमान लोगों का गाड़ी को भी फोड़ देता है। तो ऐसे केसेस होता है। तो सर इतने सारे लोग हैं, जैसे आपने हमें बताया कि 302 लोग यहाँ पे इस वक्त हैं, तो उनकी सर देखभाल किस तरह से की जाती है, कैसे करते हो सर आप ये सब? कोई गवर्नमेंट करता है? एक्चुअली इस बात को मैं अभी बताएंगे भी तो लोग विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ज़रूर मैं समझ सकता हूँ और आशा भी करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ। मेरा गवाह जो है, शुरू से मैंने जैसे आरंभ में इस चीज़ को शुरू किया है, मैं कोई फुल प्रिपेयर्डनेस ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा कोई बिल्कुल सोचे ही नहीं। मात्र केवल और केवल एक इंसानियत का प्रति एक दया एक दो करके ही रखा था। तो ना जाने कैसे उसे बात फैल गया और लोग मतलब आने लगा और बोलने लगा कि सर आपका यहाँ ऐसे ऐसे रख रहा है, खान पान राशन पानी के लिए मंथली हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेंगे। अच्छा। आप चिंता न रख दीजिए। तो मैं भी अरे प्लीज रखिए ना, वेलकम। ऐसे ही करके, और वो चीज़ है आरंभ में शुरू से, और उसका मतलब परिवार का माहौल में, परिवार का बिल्कुल सोच लेकर। और दूसरा जो है, एक मेरा भी एक हैबिचुअल हो गया, आदत हो गया इन लोगों के साथ रहना। जी बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मल और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कभी मिल नहीं सकता, अंधियारा और उजाला कभी मिल नहीं सकता जी। तो ऐसे आदत हो गया, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस हो गया, वो बड़ा फैक्टर है मेरे लिए सपोर्टिंग। और उससे भी बढ़कर
सबसे बड़ा चीज़ जो मन में है, मन में जब किसी का प्रति प्यार होता है ना, उस प्यार का भाषा को कोई बोल नहीं पाता है जी। खुद ही एहसास करता है। मतलब दया, काइंडनेस, मर्सी। मर्सी मात्र केवल मन में रहने से नहीं होगा, और मन में रहने वाले बहुत देर सारे होता होगा जी। लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करना, हाथ बढ़ाना, बतौरना लगेगा, तब रियलिटी जो मतलब जिंदा एक गवाह, एक लिविंग टेस्टिमनी को दिखाई देगा। वो चीज़ मैंने अपने मन में या माया लगता है, दया लगता है, बस उतना बातों में हम नहीं करके नहीं छोड़ा। जो सोचा है मैंने करना शुरू किया, छोटा सा करके 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 हुई। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, सेवा बढ़ता गया, ऐसे ही करके अब तक चला आ रहा है। और सर जैसे हमने एंट्रेंस किया, वहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे शायद आपके यहाँ पे नर्स भी है। तो ये लोग खुद से आए हैं या आप इनको यहाँ अभी जो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो पूछ रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ एम्बुलेंस है। अभी हमारे पास फिलहाल दो एम्बुलेंस है। एक गवर्नमेंट का दिया हुआ है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का। दूसरा जो है हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का। अच्छा। तो इन दो एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग अभी जो RK मिशन वगैरह में, नाहरलगन ट्रिम्स में, या दैमुख मेंटल हॉस्पिटल में, या कई गाँव में किसी का मर जाता डेड बॉडी को पहुँचाना, वो सब मल्टी रोल, वो दोनों ही बराबर लगातार पुलिसिंग में काम कर रहा है, उसका सपोर्टिंग। और गवर्नमेंट का दिया वही एम्बुलेंस है। और दूसरा जो है डॉक्टर जो ट्रिम्स से इन ए वीक 3 दिन या विजिटिंग डॉक्टर है। अच्छा। और जो नर्सेस है, नर्स अपने तरफ से हम मैनेज किया, नर्स 2 तो है। और उसके अलावा यहाँ ढेर सारे ये है वॉलंटियर्स है, क्योंकि वॉलंटियर्स बिना इतने आदमी को चलाना, संभल पाना, ये रिस्क है, कब क्या होगा पता नहीं। उसको आपको बता पाने में भी मेरे लिए भी बहुत ये होगा। ये क्या ट्रिम से जो डॉक्टर आते हैं हफ्ते में 3 बार आते हैं? 3 बार आता है। ओके, लाइक ये पहले से ये चला आ रहा है? हाँ, पहले से। ओके। पहले से यही गवर्नमेंट का दिया हुआ। ओके, तो ये मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गई पहले। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने ये 2 दिन पहले शायद न्यूज़ में, खबरों में हमने देखा है और सुना है कि आपको ये हमारे जो गवर्नर है उनके द्वारा 30 लाख रुपए का उनको दिया गया। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जी जी, गवर्नर के साथ कल ही मुलाकात हुआ। और गवर्नर ने कल ही ये जो ग्रांट इन एड का रूप में, अच्छा, वो खुद भी आगे में खुद भी विजिट किया था। अच्छा। और कल देर समय तक वहाँ बैठकर बहुत बड़ा अच्छा बातचीत किया। एक सबसे पहले मैं अपना जो अरुणाचल प्रदेश का ऑनरेबल गवर्नर को, पटनायक सर को मैं दिल से आभारी हूँ। मतलब एक हम जैसे वो तो हाई प्रोफाइल है, वेरी VVIP है, ऐसा सोचा था, मतलब बहुत ऊंचा मतलब कद में, लेकिन उसका दिल जो है ज़मीनी हकीकत में ग्रस्त रूट लेवल के साथ छुआ हुआ है। कि किस बातों से हमें पता चला, यहाँ खुद ही अपॉइंट किया, यहाँ विजिट करे, आगे में विजिट किया। और विजिट करने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेशन जो है सब पता चलता है। और उसका चलते ही उसका इनिशिएटिव में ये चीज़ को यहाँ होने में, सफलता होने में, कल का जो एक टोकन ऑफ लव दिया है, ये बहुत बड़ा बात है। ऐसे तो उसे तो होता नहीं है, 30 लाख से तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ मंथ में 7 लाख हम लोग का बजट, एक्चुअल बजट जो है 7 लाख। हाँ, लेकिन ऐसे होने से फिर साल में कितना होगा अंदाज लगाइए। फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये चीज़ जो है कल दिया है, ये दीपक नाबम को नहीं दिया, सारे अरुणाचल को, जिस परिवार में जो लाचार है, बेसहारा है, हेल्पलेस है, कुचला हुआ, पिसा हुआ, रोग लोग, डिस्कार्डेड लोगों के लिए, या जो शेल्टरिंग बेटा, उन लोगों का प्रति ऑनरेबल गवर्नर की ओर से, उनका इनिशिएटिव से यहाँ जो एक रे ऑफ होप, एक मल्लम पट्टी लगाने का काम किया है, यही हुआ है। और
अभी जो मैंने बताया ऐसे एक्चुअल बजट तो बहुत होता है जी। ऐसे ही करके चला रहा तो ये और तो कुछ ऐसा कहने को तो नहीं है, जितना आपके बारे में तो हमारे जो अरुणाचल के लोग, सिर्फ अरुणाचल के नहीं बाहर के भी लोग आपके बारे में जानते हैं। तो आप कुछ आखिरी कोई संदेश हमारे लोगों तक आप पहुंचाना चाहोगे सर? संदेश मतलब कल हम ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर है पवन कुमार सर और सर का भी मैं दिल से आभारी हूँ। मैं कल 30 लाख दिया इसलिए खुशी है, वो बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन पवन कुमार सर पर्सनली यहाँ टचिंग आगे में कई बार जब पे यहाँ विजिट किया और फिर भी ये ऊपर में वो मतलब ऑफिस में है पॉकेट से निकाल के दे, ऐसा तो नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट में कुछ सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है जी। और वो भी बार बार बात कहा कि इन लाचारों को, इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो कल हम लोग चर्चा किया ये चीज़ जो है हम समाज में उस स्टिग्मा जो रिजेक्शन, जो कमज़ोरों को देखकर कमज़ोर, लाचारों को देखकर लाचार, ये रिजेक्शन फीलिंग उससे हम हीलिंग होना हमारा समाज जो है। क्योंकि हम अच्छे लोगों को साथ देते रहे, वो अच्छे भले तो अच्छे ही है जी। उसको साथ देने का भी ज़रूरत है, बुराइयों को साथ देना, तकलीफ़ों को साथ देना। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से बताता कि भूख लगने वालों को भोजन खिलाना अच्छा है, जो भूख नहीं लगता है उनको खिलाने का बजाय। प्यास लगने वालों को पानी पिलाना अच्छा है, जो प्यास नहीं लगने वालों को पानी पिलाने का बजाय। क्योंकि प्यास नहीं लगने वालों को आप ट्रे में लेकर पानी देंगे भी तो गिलास में लेकर पानी पीते पी रहे जैसे नहीं लगेगा। लेकिन जिसको प्यास लगता है ना, वो एक एक बूंद बूंद का पानी उसको हिसाब करेगा और गंभीर रूप से उसका पानी का वैल्यू को भी याद करेगा और उसके बाद पानी देने वालों को भी हमेशा याद करेगा। जी जी बिल्कुल। तो हमारा समाज में ढेर सारे अच्छे आदमी लोग हैं। हम हमारा समाज में कोई अच्छा नहीं, हम नहीं बोल सकते, अच्छा लोग बहुत है, लेकिन उस अच्छाई को लोग मैनिफेस्ट करने से हमारे अरुणाचल एक उजाला हुआ, एक शाइनिंग सोसाइटी, शाइनिंग। क्योंकि आदमी यहाँ हमारा ये जो करेक्टर जो है, हॉस्पिटलिटी, काइंडनेस, सब ये होगा तो दूर दूर के लोगों के लिए खुशबू बनता है जी। मात्र केवल यहाँ के लिए नहीं। कल इसलिए कि ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कल मेरे बारे में बोला कि आप जरूर आप ये करा वो करा बोलने का जरूरत, क्योंकि आपका बारे में सब जानता है। हाँ जी और बिल्कुल से। और बाकी स्टेट में नेशनल लेवल में जहाँ जहाँ दूसरा स्टेट में भी जाता है, सर बोला मेरे बारे में यहाँ का ईटानगर में एक ट्राइबल सोसाइटी में, आदिवासी समाज में ट्राइबल सोसाइटी में कमती लोग करता है ये चीज़ को, लेकिन यहाँ कर रहा है। ये एक तारीफ का योग्य, उन्होंने कहा ये एक लिविंग टेस्टिमनी, ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। हाँ जी। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी चाहता कि हमारा समाज को लोग, ये आदिवासी है, ये ट्राइबल है, हम ट्राइबल वाद भी तो हम अच्छा काम करके दिखाए समाज के लोगों के साथ जी। वो हर सोसाइटी आज की तारीख में जो सिविलाइज सोसाइटी, अपने आप को समझदार सोचने वाला, सिविलाइज सोचने वाला, इंटेलेक्चुअल सोचने वाला, हर लोग सब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग करके करने से बहुत बड़ा है। यही मेरा संदेश रहेगा। हाँ, ज़रूरी है कि स्टेट जो टेक्निकल सपोर्टिंग कोऑर्डिनेशन का बेहद ज़रूरी है। मैं तो यहाँ जो सेवा कर रहा है मात्र के एक इंसानियत का हिसाब से उन लोगों का प्रति दया लग के मेरे मन में जो एक इंसानियत का गुण है, उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से सफारिंग ह्यूमैनिटी का सेवा तो कर रहा है जी। लेकिन टेक्निकल पार्ट को तो मैं नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर का जरूरी होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जरूरत है, गवर्नमेंट का सहारा जरूरी होता है जी। तो वो बात को भी कल वहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर का वहाँ पे बातचीत हुआ है और उसका इनिशिएटिव से यहाँ पे ये परसों 30 दिसंबर तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेगा
हेल्थ कैंप रखा जाएगा। ओके। और उसमें दिल्ली से आया हुआ हमारा ये जो पवन कुमार सर का जो अभी जो कमिश्नर है जी। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, सर का वाइफ जो है मैडम, पहले भी यहाँ पे अनऑफिशियली दिल्ली से आकर, क्योंकि बहुत चर्चा में सुना है, हाँ 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 तो जी। यहाँ खुद आके देखा, पूरा विजिट किया। तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि यहाँ बीच बीच में दिल्ली से आएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, क्योंकि वो भी एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, अच्छा अच्छा। सीनियर साइकेट्रिस्ट। तो उन्होंने ऑफर किया कि हम भी इतना पढ़ाई लिखाई करके, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो हासिल किया को हम समाज में यूज नहीं करके हमें में यूज करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे लोग जो समझदार लोग साथ में चे देगा। तो मैडम भी परसों आ रहा है यहाँ पे, अच्छा। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनका तरफ से यहाँ साथ देगा बोल के। ओके। तो इसमें यहाँ ये से मेगा प्रोग्राम ही होगा और उसके लिए हम लोग अभी अरेंजमेंट कर रहे हैं। ओके सर। तो मैं हर प्लेटफॉर्म से, हर मंच से यही बताना चाहता हूँ कि हर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बड़े आसानी से हजार हजार आदमी को एक आदमी चला सकता है। उसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हर संस्था में बायलॉस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, नियम कायदा होता है। यदि इस नियम कायदा को, बायलॉस, रूल्स, रेगुलेशन को नॉर्मल आदमी को सुनाएंगे तो नॉर्मल आदमी ऐसे भी सबमिसिव होने जानता ही है, हाँ जी, डिसिप्लिन होने जानते, इस कारण आसान होता है चलाने के लिए। लेकिन यहाँ जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लोगों के लिए, उनके सामने ना बायलॉ चलेगा, ना रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, उनके सामने नियम कायदा नहीं चलेगा। हाँ जी, जबकि वो अपना परिवार का नियम तक ही पालन नहीं कर पाता। अगर परिवार का नियम को पालन कर सकता है, बोलना परिवार आज नहीं छोड़ना चाहिए था, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, अबाउंडन नहीं करना चाहिए था। ऐसे केसेस है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, कब किसको क्या कर देगा, हाँ जी, रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए ये चीज़ को मैं बीच में सोच के भी देखा जब शुरू में, जी जी, कि यहाँ कुछ घटना हो जाएगा, कोई सुसाइड हो जाएगा, कोई इंसिडेंट मारपीट हो के कुछ, मतलब ऐसा तो ना हो, परमेश्वर ये करे कि फिर भी कुछ ऐसा चीज, अनहोनी चीज हो जाएगा। तब लोग बोलेगा दीपक नाबम देखो देखो देखो, क्योंकि सोसाइटी पॉजिटिव नहीं है। तो कुछ लोग, जी, बहुत लोग नेगेटिव चीज को बड़ा चढ़ा के बोलने वाला लोग है, तो क्योंकि नेगेटिव आदमी तो नेगेटिव बोलेगा ही। जी बिल्कुल सही। इस चीज को, जिसमें एक आपको अच्छा उदाहरण बताना चाहूँ जी बोलिए सर। कि पानी बोतल में गंदा वाला मद के साथ डालेगा तो वो पानी प्योर निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। लेकिन जिस पानी बोतल में प्योर पानी डालता है उसमें तो मद से नहीं निकलेगा, वो तो प्योर पानी निकला है। आदमी में भी जिस किसी का मन में गंदा है वो गंदा बातें करेगा। सोशल मीडिया में आज कितने लोगों को ट्रोलिंग, कितने लोगों को गंदा गंदा बात कर रहा, हम देख रहे थे। वो लोग ही सोसाइटी को डैमेज कर रहा, डार्कनेस में ला रहा है। भले वही लोग सोचता होगा अपने आप को अच्छा बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला, उनका नियत, उनका हरकत, उनका बोली लैंग्वेज से पता चला उसका मन में ऐसा है। जी। परंतु अच्छा आदमी हमेशा सोसाइटी के लिए अगर बुराई है तो उसको भलाई करने के लिए अच्छा बात ही करेगा, सही, शाइनिंग वर्ड ही बोलेगा। तो ये चीज को मेरे मन में सोच आया कि हाँ, आदमी नेगेटिव बोलने वाला तो बोलते रहेगा, तो उसको हम डर के बात में ये होगा वो होगा, ऐसे डरने से समाज में सेवा कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो भी हो, मेरा नियति तृप्ति होने से हो गया, इन लोगों को प्यार करने में मेरा क्या गुनाह है। हाँ जी। तो ये सोच लेकर यहाँ में बहुत कर सका वो बात नहीं है, लेकिन अपने पास जो हो सकता है उन लोगों के साथ प्यार बतौरते हैं। और जो रियलिटी ये है कि जो उन लोग सड़क में कभी सतार के सामने, कहीं ये वेटिंग शेड में, कहीं सड़क में सोता है,
और क्या खाता है, क्या पीता है, नंगाई में घूम रहा है, तो उन लोगों को तो कौन केयर कर देता है। तो ऐसे स्ट्रीट में घूमने का वजह यहाँ लाकर फ्रीली उसको खिला रहा, पिला रहा, सुला रहा, केयरिंग कर दे रहा है, मेडिकेशन दे रहा है, ये उन लोगों के हेवन है। तो हाँ जी जी। तो ऐसी चीज होकर यहाँ पे रिक्स फैक्टर में भी अपनी तरफ से हम लोग वही जो हो सकता है जी सेवा दे रहा है, ऐसे ही करके चला रहा है। और बाकी जितना संस्था के साथ इस संस्था को ये एक बाहर से जो सुनने वाला एक ऐसे करता होगा, वो करता होगा, लेकिन यहाँ जब आके देखने वाला तभी समझेगा। जैसे आप अभी देख लिया और उसके बाद आप ही बताएगा उसका दर्द क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। इसलिए आदमी बोलने में आसान होता है जी जी, बिल्कुल और सही करने में मतलब उसी में रियल बात निकल जाता है। जी सर, बिल्कुल सही। वही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ दीपक नाबम जी, जो बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू से मैं आशा करती हूँ कि जो इनका जो भी मैसेज है आप सभी तक पहुँचे। और हमारी तरफ से एक दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ पर आइए, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। और परसों यानी कि 30 दिसंबर को यहाँ पर एक हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो आप सब आइए और ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं जंगू डिंगला आप सभी से अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।